हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 8 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग। और पार्ट 3 की इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि आप इनको अगर 1-2 टाइम्स बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ भी जाएंगे और आप कभी भी उनको कर सकते हैं। और बेटा इसके साथ साथ ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हायर क्लासेस में भी जब आप पहुँचेंगे तो इनके बेस पर ज़रूर क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी से इनको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आगे अगर क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से इन क्वेश्चंस को समझ लें, क्योंकि यहाँ पर ईजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं। आगे आपको बेसिक नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक अगर आप सीख जाते हैं तो नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और वहाँ पे आप इजीली इन क्वेश्चंस का यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है आज वो है डिवाइडिंग गिवन क्वांटिटीज़ इनटू गिवन रेशियो। एक गिवन क्वांटिटी होगी, उसको गिवन रेशियोज़ में आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चलिए इसको मैं थ्योरेटिकल ना बताते हुए सीधा प्रैक्टिकल आपको कराता हूँ और न्यूमेरिकली बताता हूँ मैं आपको करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 7:3। एक स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:3 है। इफ़ देर आर 900 स्टूडेंट इन द स्कूल, और स्कूल के अंदर 900 स्टूडेंट हैं टोटल, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपसे पूछा गया है। तो बेटा मेन क्या टॉपिक हुआ कि 900 स्टूडेंट हमारे पास एक्चुअल में है, टोटल है। ये क्या है, टोटल। इसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। तो उसमें जो रेशियो है 7:3 का है। कितने का, 7:3 का है। तो ये जो पहले लिखा है उसका पहला होगा, जो बाद में लिखा है उसका बाद में होगा। तो बॉयज़ गर्ल का रेशियो 7:3 है। तो दोनों की अलग अलग हमसे क्या पूछा है, नंबर्स पूछे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो रेशियो दिया होता है उसका सम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। वो क्या हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लियर। तो बस आपको कुछ नहीं करना। अगर जिस कैंडिडेट ने, जिस बच्चे ने ये समझ लिया कि रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रेशियो करना है, वो इजीली क्वेश्चन कर लेगा। देखो सम ऑफ रेशियो कर लेंगे, बहुत इजी है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, बॉयज़ के नंबर पूछे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। जब देखो बॉयज़ का रेशियो कितना है, पहले 7 है। तो बॉयज़ की अगर हम संख्या निकाल लेंगे, नंबर निकालेंगे, तो बॉयज़ हमारे पास कितने हो जाएंगे, बॉयज़ का रेशियो ले लो 7 और अपॉन में लिख लो उसका सम ऑफ रेशियो कितना, 10 आया। तो इतना समझ में आ गई ना आपको। जो बॉयज़ का रेशियो था, पहले बॉयज़ लिखे तो बॉयज़ वाला रेशियो ले लिया 7, है ना, पार्ट जो था उनका 7 पार्ट था, और टोटल सम ऑफ रेशियो नीचे लिख लिया। अब टोटल नंबर हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो 900। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाएंगे और 0 का 0 हो जाएगा, 630 आपके पास सम वो आ गया आपका नंबर ऑफ़ बॉयज़। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आपको गर्ल्स चाहिए होंगी बेटा, तो गर्ल्स का हमारा पार्ट कितना था, 3 था। 3 लिखेंगे, अपॉन में सम ऑफ रेशियो लिखेंगे और 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। 0 से 0 कट जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएंगे, 0 लग जाएगा, 270 हमारा आ जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन था बेटा, देखो है ना। ओरल भी कर देते हैं आप, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सब लोग, आप ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इनको आपको नोटबुक में राइट करना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एक रॉड है आपके पास, है ना, एक लंबी छड़ है, डंडी है, 1.8 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ जो है 1.8 मीटर लॉन्ग है। इज़ ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। 3 पीस में उसको हमने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। उनकी लेंथ का जो रेशियो है वो है 4:2 3। 4, 2 और 3 का रेशियो है उनके अंदर। तो आपको बताना है ईच पोर्शन की लेंथ। तो सबसे पहले आप एक काम करो, लेंथ जो दे रखी है आपको बेटा, तो लेंथ को, है ना, लेंथ को आप लिख लो मीटर के सेंटीमीटर बना लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा आपके पास 180 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। सबसे पहले तो लेंथ हमने लिख ली, लेंथ ऑफ रॉड, ये आपके पास आ जाएगा। क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड करना, 1.8 मीटर लिखा हुआ है, मीटर को डिवाइड करेंगे आपका नंबर, आपका जो लेंथ आएगी वो फिर डेसिमल में आएगी। इससे अच्छा है इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लें।
तो सेंटीमीटर बना लिया बेटा। अब क्या करना है, देखो फिर से वही करना है, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो में सबको ऐड कर देंगे। 4 + 2 + 3, 4 2 6 3 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस एक एक का पार्ट लिखता जाएंगे और आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो पहला पार्ट हमारा 4 का है, 4 के नीचे सम लिख देंगे। सम कितना आया था, 9 आया था। टोटल कितना है, 180 है। तो देखो कितना इजी हो गया, 9 2 ज़ा 18, 20 आ गया, 4 2 ज़ा 80, 80 सेंटीमीटर पहला आ गया। कितना इजी हो गया, है ना। इसी तरह सेकंड निकालना है, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी रॉड की, तो सेकंड पार्ट हमारा देखा 2 अपॉन सम तो नीचे लिखेंगे ही, फिर से 180 लिख दो। 9 2 ज़ा 18, 20 बार कटेगा, 20 2 ज़ा 40 सेंटीमीटर। ये आ गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड का निकालेंगे, लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट हमारा 3 का था, है ना, 3 दे रखा था ना, 3 अपॉन कितना, टोटल 9 था, अपॉन 9 लिख देंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 कट जाएगा, 3 2 ज़ा 60 सेंटीमीटर आ गए। कितना इजी था, हर एक पार्ट आ गया आपके पास। क्लियर है ना। नाउ कम्स ऑन द एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन भी है और छोटे छोटे से क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। इनको आप नोटबुक में राइट कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा। देखो फर्स्ट है 84 को 3:4 में करना है, तो सम ऑफ रेशियो आप निकाल लो। सम ऑफ रेशियो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो 3 पार्ट पहला था, अपॉन में 7 करेंगे और 84 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, 12 बार कट जाएगा, 12 3 ज़ा 36, पहला पार्ट कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा 4 है ना रेशियो, 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई कितना 84, फिर से 12 बार कट जाएगा ये वाला, 12 4 ज़ा 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी था। इसी तरह आप बी पार्ट करेंगे, 2 मीटर है, तो 2 मीटर को आप लिख लो पहले 200 सेंटीमीटर। कितना इजी हो गया। सम ऑफ रेशियो आप निकाल लो बेटा, सम ऑफ रेशियो आ जाएगा 11 + 14, कितना आ जाएगा 25 आ गया। क्लियर। तो बस फर्स्ट पार्ट निकाल लो, तो फर्स्ट पार्ट आ गया आपका 11 फर्स्ट पार्ट था, और सम ऑफ रेशियो 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, अभी हमने बना लिया था 2 मीटर का, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स कट जाएगा, और 11 8 ज़ा 88, ये आपका आंसर आ गया। इतने सेंटीमीटर आ गया, 88 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट आपको निकालना है, सेकंड पार्ट आपको इतना हो जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट 14 है, 14 अपॉन 25 हो जाएगा, 25 से 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 8 ज़ा कैंसिल आउट, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 8 ज़ा 112 सेंटीमीटर आ गया। कितना इजी था। इसी तरह आप इसके बेटा सब पार्ट कर लेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 1 + 2 + 3 सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, तो आपका पहला पार्ट आ जाएगा 1 अपॉन 2 3 5 6 6 इंटू 4800। सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 4800, और थर्ड कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6 4800। तो ये आपके तीनों पार्ट हो जाएंगे, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको 5 लीटर है, 3 पार्ट में डिवाइड करना, 5 लीटर के कितने हो जाएंगे, 5 × 1000 लीटर हो जाएंगे। लीटर बना लिया, 5000 आ गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, 11 + 17 + 22, इनको सबको ऐड कर लेंगे आप, 7 2 9 130, 7 2 9 1 10, 10 हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 3 4 5 50 हो गया, है ना। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आपका 11 अपॉन 50, और कितना 5000 हमने निकाल लिया था, इसको कर लेंगे। सेकंड वाला कितना आ जाएगा 17 अपॉन 50, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर थर्ड वाला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 अपॉन 50,
और 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, बहुत ईजी थे बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रॉफिट ऑफ 75,000 ऑफ ए बिजनेस डिवाइडेड इंटू 3 पार्टनर। 3 पार्टनर में डिवाइड किया इतना से, तो सबका शेयर पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल तो आपको दे रखा है ये वाला, और सम ऑफ रेशियो निकाल लो। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 8 15 आ जाएगा। इजी। तो बस आपको फर्स्ट का निकालना है शेयर। फर्स्ट शेयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 अपॉन कितना था 15, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने 75,000 से। ठीक है, बस आप इसी टर्म में क्या करते चले जाएं, यहाँ पर 3 था, फिर 4 ले लेंगे, फिर 8 ले लेंगे, बाकी ये सब दोनों क्वांटिटी सब वही रहेंगी, है ना, ये सब क्वांटिटी वही रहेगी। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इतना, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो इतना है, 600 बॉयज़ हैं इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो क्या है कि यहाँ पर पहले तो जब ये हमने एग्जांपल कराया था आपको, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे दिए थे, है ना। तो आपके पास क्या आपको निकालना है, गर्ल्स के नंबर, तो आपके बॉयज़ को दे रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेशल बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो सम ऑफ रेशियो कितना है, सम ऑफ रेशियो वो हो जाएगा 3 + 2 यानी कितना 5 हो गया। ये तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। देखो बेटा, हम लिखते क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ हम जब निकालते थे ना, तो बॉयज़ का रेशियो कितना था 3 अपॉन कितना नंबर था टोटल 3 to 5, है ना, सम ऑफ रेशियो, और यहाँ टोटल स्टूडेंट लिखते थे ना, टोटल स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट तो पता ही नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ की जगह 600 लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये जो अननोन क्वांटिटी है टोटल स्टूडेंट, ये हमें पता लग जाएंगे। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे, आपको मैंने अभी क्या लिख के दिखाया था यहाँ पर 3/5 लिख के दिखाया था ना, तो 600 × 5/3 ये हो जाएगा। 3 2 जा 200 हो गया, तो 5 जा 10 यानी कि 1000। तो 1000 स्टूडेंट हो गए आपके पास, कितने हो गए 1000। बस अब आपका आंसर आ जाता है। अब इसको एक बार और लगाना है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछे थे ना आपसे, तो बस कितना हो गया, नंबर का जो गर्ल्स है, गर्ल्स का नंबर कितना है 2, रेशियो में कितना 5 आ जाएगा अपॉन में सम ऑफ रेशियो, और टोटल स्टूडेंट हमने निकाल दिए थे 1000, बस इससे आंसर आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 200, और 2 2 ज़ा 4 400 आपके कितने आ गए, 400 आ गई गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए हमारे पास कितना 400। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस वन। तीनों साइड का रेशियो इतना है 1:1.5 रेशियो 2। इफ़ द ग्रेटेस्ट साइड 8, ग्रेटेस्ट साइड दे रखी है, फाइंड द 2 अदर साइड, 2 अदर साइड फाइंड करनी है। चलिए देख लीजिए, बहुत इजी है। क्या है, रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर, आपको ग्रेटेस्ट वाली कौन सी है 2 है, ठीक है। अगर क्या है 2 है ग्रेटेस्ट वाली, तो आप ये मानो कि बेटा जो रेशियो हुआ, तो रेशियो क्या है, ये उन साइड का जो उसका टोटल साइड्स होंगी 1 2 3, कितनी साइड होती हैं 3 साइड होती हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का हो गया ना। तो आप इसको एक काम कीजिए, ठीक है, अगर हमें क्या पता होता, अगर इनका टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर पता होता, टोटल का सम पता होता, तो भी हम इजीली कर लेते। लेकिन यहाँ से आपको 2 अदर साइड पता करनी है, तो ग्रेटर वाली दे रखी है, तो ग्रेटर वाली कितनी है 2 रेशियो उसका, तो ग्रेटर साइड जो हो गई GREATER ग्रेटर साइड, है ना, ग्रेटर साइड आपकी 2 का रेशियो है, तो उसको 2x मान लो। कितना मान लो बेटा 2x मान लीजिए, ठीक है। तो 2x हमारी अगर हो गई है, तो 2x हमें कितनी दे रखी है, वो 8 दे रखी है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,
और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 8/2 यानी 4 हो जाएगी। क्लियर हो गई है ना। अब x की ये पता लग गई हमें, तो यहाँ पर जो हमें ये सम दे रखा था, वो सॉरी रेशियो दे रखा था, बस में लगा दीजिए आप। तो फर्स्ट तो आपकी 1x हो जाएगी, सेकंड वाली कितनी हो जाएगी 1.5x हो जाएगी। तो 1x का मतलब कितना हो गया 1 × 4, x की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई, और 1.5 × 4 ये आ जाएगी आपके पास 6, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाली साइड पूछी थी, 4 और 6 आ गई आपकी। ठीक है बेटा, चलिए तो ये इस तरह से हमने कर लिया है। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से भी कर सकते, आप इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते थे। इसको किस तरह करते, अगर आप इस तरह करना था तो सेकंड वाले का दे रखा है, तो सम ऑफ रेशियो निकालेंगे बेटा। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना आता 1 + 1.5 + 2 कितना हो जाएगा 2 1 3 4 4.5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे बेटा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखो, तो क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट वाली यानी 2 वाली दे रखी है, तो इसका 2 अपॉन कितना 4.5 था ना। ठीक है, 2/4.5 क्लियर, इनटू टोटल लेंथ, टोटल वो पेरीमीटर मान लो उसको, पेरीमीटर से तो निकलती हैं, पेरीमीटर में तीनों साइड आ जाती हैं, इज इक्वल टू, है ना। और जो सेकंड वाली साइड हमारे कितनी है 8 है, जो ग्रेटेस्ट वाली, तो बस इसमें लगा दो, तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाता है, पेरीमीटर आ गया 8 × 4.5/2 2 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 18 18 आ गया ना 18। अब क्या करें आप 18 बस आप रखते चले जाओ, तो फर्स्ट वाली कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वाली आपके पास आ जाएगी 1/4.5 × 18। ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स कट जाएगा 4 कट जाएगा, है ना। तो आपका फर्स्ट वाली 4 आ गई, देखो इससे भी आपका आंसर वही आएगा बेटा। ठीक है, और सेकंड वाली कितनी है 1.5 है, तो 1.5/4.5 × 18, तो यहाँ से पॉइंट कट गया, और 1.5 से कितना 3 टाइम कट गया, 3 6 हो गया, तो ये 6 आ गई। क्लियर है ना, तब भी आपका आंसर वही आएगा, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला मेथड भी बताया था और ये भी बता दिया था। ठीक है, आंसर आपका वही आना है। तो ये भी आपके पास तरीका है करने का, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो दिस वन, उनका सम कितना है 132 है, फाइंड 2 नंबर। तो बहुत इजी हो गया, अब तो सम दे रखा है आपको, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका सम भी दे रखा है। तो सम ऑफ रेशियो निकाल लो, सम ऑफ रेशियो आपके पास कितना है 5 + 7 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, है ना, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कितना रेशियो 5 5/12 × 132, 12 1 जा 11 5 जा 55, फर्स्ट पार्ट तो 55 आ गया। दूसरा पार्ट हमारा 7 है, 7/12 132, 1 जा 1 जा 7 77 आ गए। बस ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, इन सभी को आप नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।